पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्कार। धन्यवादः अंकित महोदयाय, धन्यवाद तद मंगलाचरणाय। अधुना साक्षात् कार्यक्रमस्य आरम्भः भवतु। तदर्थम् अत्र आदौ अत्र एकम् इतोपि बोधयामि। अस्माकं वैदिक छन्दशास्त्रस्य ये मुख्य वक्तारः सन्ति, अत्र संस्कृत विश्वविद्यालयस्य केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागस्य प्राध्यापकाः डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित महाभागाः, इमे महोदयाः वैदिक छन्दसां परिचयं भवतां पुरतः प्रस्तोष्यन्ति। पुनश्च लौकिक छन्दसां परिचयः भवतां पुरतः प्रस्तोतुम् अस्माकं शिक्षाशास्त्र विभागे प्राध्यापकत्वेन कार्यं कुर्वन्तः डॉक्टर विचित्ररंजन पंडा महाभागाः, इमे महोदयाः न सेव शिक्षाशास्त्रेषु अपितु साहित्यशास्त्रेऽपि मर्मज्ञाः, साहित्यशास्त्रेऽपि निष्णाताः। अतः शिक्षाशास्त्रे विभागे कार्यं कुर्वन्तः अपि साहित्यशास्त्रस्य तादृशं ज्ञानम् एतेषां समीपं वर्तते यत् लौकिक छन्दसां परिचयः भवतां पुरतः प्रस्तोष्यन्ति। तत् वयम् अग्रे पश्यामः कीदृशं ज्ञानम् एतेषां वैदुष्यं कीदृशं वर्तते इति अस्माकं पुरतः झटित्येव आगच्छति एव। आदौ लौकिक छन्दशास्त्रस्य परिचयं दातुम् अहं शिक्षाशास्त्रीय प्राध्यापकान् डॉक्टर विचित्ररंजन पंडा महोदयान् निवेदयामि। महोदयः आगत्य साक्षात् स्वकीय वक्तृत्वं सम्पादयन्तु इति। आचार्याः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रीनीलाचलतुङ्गशृङ्गविहरन् श्रीनीलाचलतुङ्गशृङ्गविहरन् मातङ्गभङ्गीभृतो दुर्दैवातपतापतप्तमनसां कादम्बिनी कन्दलः पादाम्भोरुहरक्तभक्तजनता कारुण्यपाथो निधे र्यः सोऽयं जगदीश्वरो वितनुतां श्रेयांसि भूयांसि नः, श्रेयांसि भूयांसि नः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। संस्कृत जगत् पक्षतः आयोजितेस्मिन् अस्मिन् वेबिनार कार्यक्रमे भवतां समेषां स्वागतम्। वस्तुतः अस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीतुं तथा अवसरः एते मां दत्तवन्तः। अतः दत्तवद्भ्यो संस्कृत जगत् परिवारस्य सर्वेषां कार्यकर्तॄणां कृते अहम् आदौ तावत् धन्यवादं व्याहरामि। सुहृदः, अद्यतन विषयः अस्ति मम लौकिक छन्दसां परिचयः। सुहृदः, भवन्तः जानन्ति एव पाणिनीय शिक्षायां यथा उक्तं छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु
निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। प्रायतः एतदेव श्लोकं सर्वे जानन्ति एव। सुहृदः, अत्र यथा उक्तं छन्दः पादौ तु वेदस्य, वस्तुतः यथा संपूर्णस्य शरीरस्य भारभूतस्य शरीरस्य संपूर्ण भारं यथा पादः सहते, तद्वत् मानव रूप अथवा वेद संपूर्णस्य वेदस्य रक्षणं, वेद मंत्राणां रक्षणं, संपूर्ण काव्यानां रक्षणं, मंत्राणां रक्षणं पादभूतस्य छन्द एव तस्य निर्वहणं करोति। पादविहीनस्य शरीरस्य यथा गतिर्भवति तथैव छन्दविहीनस्य शास्त्रस्य वेदस्य तथैव गतिर्भवति। यथा भवन्तः जानन्ति, शास्त्रकाराः कथयन्ति, बहवः तत्र विप्रतिपत्तयः भवन्ति, वादाः भवन्ति। केचन साहित्यिकाः कथयन्ति काव्ये रसस्य प्राधान्यम्, अलङ्कारस्य प्राधान्यं, ध्वनेः प्राधान्यं। भोः, वस्तुतः एतेषां प्राधान्यं तदानीं सम्भवति यदि तत्र छन्दः विधिवद्रूपेण, वास्तविकरूपेण छन्दः यदि भवति तर्हि तदानीं रसस्य यथा उच्यते काव्यस्य अंगीभूतं रसं, काव्यस्य प्राधान्ये काव्यस्य मूलरूपं रसं, तर्हि तदानीमेव सम्भवति यदि तत्र छन्दः भवति। अर्थात् रसस्य प्राधान्यं तदानीं सम्भवति, आत्मस्थानीयं रसः तदानीं सम्भवति यदि काव्यं तर्हि नाम छन्द आश्रित्य तिष्ठति। अतः मूलरूपेण शास्त्रे भवतु, काव्ये भवतु, पद्ये भवतु, कवितायां भवतु, वेदे वा भवतु, सर्वत्रैव छन्दसः प्राधान्यं भवति। सुहृदः, तत्र मूलरूपेण तर्हि कोऽयं नाम छन्दसः शाब्दिक अर्थः कः? यथा उच्यते, हरि ओम्, शुक्लमहाभागाः। श्रूयते महोदय, श्रूयते, भवान् वदन्तु। हाँ, श्रूयते। तत्र शाब्दिक अर्थः यथा उच्यते, छादयन्ति ह वा एनं पापात् कर्मणः, छादयन्ति ह वा एनं पापात् कर्मणः। अर्थात ना जो पाप कर्म से जो इसको निवारित करते हैं, पाप कर्म से जो निवारित करते हैं वही है छंद। निरुक्त में भी कहा गया है ना, छंदांसी छादनात्, छंदांसी छादनात् न कथम न आच्छादनम, छादनम आच्छादन अर्थात अथवा नियमनम, अर्थात नियमन के ही कारण छंद को ही छंद कहते हैं। न यह आच्छादन किसका होता है? न भाव अथवा रस। कविता के चारों चरण काव्य रस की सीमा रेखा है। अर्थात जो काव्य, जो कहा गया कि न आच्छादन हो, नियमन हो, तभी वही है छंद। छदि आह्लादने से भी छंद शब्द निष्पन्न माना गया है। तद्वत् न कथयति चंदयति आह्लादयति इति छंदः, चंदयति आह्लादयति इति छंदः। अर्थात जो पाठकों को आह्लादित करे। यथा शास्त्रकारः कथयन्ति काव्य प्रयोजने, मम्मटः कथयति सकल प्रयोजन मौलिभूतं समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतं विगलित वेद्यांतरमानंदम। यदि आनंदः नानुभूयते तर्हि तदेव शास्त्रं निरर्थकम्। मूल प्रयोजनम् आनंदम्, अतः तथाविध प्रयोजनं सार्थकं कर्तुं छन्दः एव प्रमुख साधनं भवति। प्रयोजनं साधयितुं छन्दः एव प्रमुख साधनम्। अतः उच्यते न चंदयति आह्लादयति इति छन्दः। तर्हि छंद क्या है? ना छंद के विषय में भी और इसमें भी बहुत सारे, जैसे कि कवियों ने कहे, बहवः कवयः कथयन्ति नाम वाक्यं रसात्मकं काव्यं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यं
पद्य विषय अपि कथयन्ति वृत्तबंध सहितं काव्यम, वृत्तबंध सहितं काव्यम नाम वृत्तबंध सहितं पद्यम। तरी तदेव वृत्त तथा बंध विषय नाम मूलतः हम छंद क्या है इस चीज को मैं बताना चाहता हूं न। जैसे कि कहा गया है, आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र के 36 अध्याय विशिष्ट नाट्य शास्त्र ग्रंथ में 18 अध्याय में कहा है न, काव्यबंध जो है अर्थात काव्यबंध मतलब कंपोजिशन, काव्यबंध जो है दो प्रकार का है। अर्थात नियताक्षर बंध, पहले मैंने कहा कि वृत्तबंध सहितम पद्यम वृत्तबंध रहितम गद्यम। तरी वृत्तबंध जो है न तदेव उच्यते न काव्यबंध अर्थात कंपोजिशन दो प्रकार के हैं, न नियताक्षर बंध तथा अनियताक्षर बंध। न फिर नियताक्षर क्या है, न नियताक्षर बंध का तात्पर्य है न ऐसा बंध अर्थात ऐसी रचना, बंध इत्युक्ते रचना जिसमें अक्षर नियत हो। आप अपनी जो रचना करते हैं, श्लोक रचना करते हैं, पद्य रचना करते हैं, उसमें अक्षर जो है नियत है। नियत मतलब सुनिश्चित, बंध मतलब रचना, आपकी रचना आपकी अक्षर विन्यास सुनिश्चित हो। और उसमें पद्य के बारे में जैसे कहा गया नियतानि निश्चितानि न नियताक्षर बंध क्या है ना, नियतानि निश्चितानि अक्षराणि यस्मिन् सह बंध नियताक्षर बंध। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में देखते हैं न, अलम महिपालत वस्त्रमेण, अलम महिपालत वस्त्रमेण न, इसमें अ ल म आदि समस्त अक्षरों का स्थान भी नियत है। अ ल म यह जो तीन है, अथवा आगे जो अलम महिपालत वस्त्रमेण प्रत्येकशः अक्षरशः तत्र स्थिति उपस्थिति नियत भवति सुनिश्चितः भवति। इतस्तत रूपेण तत्र व्यवस्थापयितुं न शक्यते, रचयितुं न शक्यते। तर्हि यदि उल्टा कर दिया जाए, इसको अलग कर दिया जाए, अव्यवस्थित यदि कर दिया जाए न, क्या है न, यह पूरी पंक्ति में 11 अक्षर है, अलम महिपालत वस्त्रमेण, कुल मिला के 11 अक्षर है। इसको यदि व्यवस्थित, इन ये जो अक्षर है कदा इसमें कहीं घटाया जा नहीं सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। यदि ऐसा कर दिया जाए तो फिर छंद जो है इसमें उपजाति नहीं रह जाएगी। यदि इसको कहीं घटाए दिया जाए, बढ़ाए दिया जाए, फिर ये जो छंद जो है उपजाति छंद है, इस छंद में ये रह नहीं सकता है। कदाचित दशवदना हो सकता है, कदाचित वंशस्थ, कदाचित अन्य छंद को धारण कर सकता है। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षर का स्थान भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अक्षर को आप इधर उधर कर नहीं सकते हैं न। क्यों? कदाचित मन में ये भी शंका हो सकती है कि समा अर्थों को प्रतिपादन करने के लिए जो शब्द है, यदि हम उस प्रकार के शब्दों को विन्यास किया जाए तो फिर हानि क्या है ना? हानि तो यही है, छंद हानि। तो इसीलिए अक्षर जो है परिवर्तन आप कर नहीं सकते। परिवर्तन तभी संभव है उसी छंद के अनुकूल जो शब्द है, अक्षर है, उसको आप संयोजन करना पड़ेगा, तभी जाके वो छंद के अनुसार उस श्लोक को उसी छंद के अनुसार आप आवृत्ति कर सकते हैं। तथा च सहृदय हृदय संवेद्य हो सकता है, अर्थात सहृदय हृदय को आह्लादित कर सकता है। तो इस प्रकार से यह जो है इसी नियताक्षर बंध को पद्य बंध भी कहते हैं। अक्षर को एक निश्चित क्रम तथा संख्या में व्यवस्थित करने से रचना में संगीतात्मकता, लयवाहिता तथा सहज प्रभाव आदि काव्यात्मक विशेषताएं स्वतः उत्पन्न हो जाती है। स्वतः रस आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। यदि ये सारे गुण हो, संगीतात्मकता हो, लयवाहिता हो, सहज प्रवाह हो, अक्षर विन्यास सही हो, अक्षर संयोजन सही हो, छंद अनुकूल हो, ततः पुनः स्वतः एव रसास्वादनं कर्तुं वयं समर्थाः भवामः। तर्हि इदानीं
मनसि शंका जायते वस्तुतः छंद शास्त्र से उद्गमः पुनः विकासः कदा कथं च अभवत् न अस्मिन् प्रसंगे उच्यते। वस्तुतः आचार्य पिंगल जो है छंद शास्त्र के प्राचीनतम उपलब्ध सूत्रकार है। मूलतः छंद शास्त्र के मूल प्रणेता पिंगल ही है, परंतु इनके पूर्वतन कुछ आचार्य भी है जिसकी मतलब पिंगल सूत्र के जो यादव प्रकाश नाम का टीका में इस विषय में लिखा गया है। एक श्लोक है, छंदो ज्ञानमिदं भवाद भगवतो लेभे सुराणां पति तस्माद् दुश्च्यवनस्ततः सुरगुरु मांडव्यनामा ततः मांडव्यादपि सैतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिंगला तस्येदं यशसा गुरुर्भुवि धृतं प्राप्यास्मदाद्यैकृतं। अर्थात न पिंगल के पूर्ववर्ती कुछ आचार्य भी रहे हैं छंद शास्त्र के प्रणेता, जो खुद स्वयं पिंगल खुद कह रहे हैं अपने शास्त्र में, जो यादव प्रकाश नामक टीका ग्रंथ में लिखा गया है। न क्या है, न छंद शास्त्र के प्राचीन विकास क्रम का, न इसमें कहा गया है कि न भगवान शंकर, छंद शास्त्र का मूल प्रवर्तक भगवान शंकर है, और उस भगवान शंकर से पुनः देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, इंद्र से पुनः दुश्च्यवन को प्राप्त हुआ, दुश्च्यवन से पुनः बृहस्पति को प्राप्त हुआ, बृहस्पति से मांडक्य को प्राप्त हुआ, मांडक्य से पुनः शैतव को प्राप्त हुआ, शैतव से पुनः यास्क जो निरुक्तकार यास्क को प्राप्त हुआ, पुनः यास्क से पिंगल जी को ही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इनका जो है विकास क्रम है। परंतु आचार्य पिंगल का ग्रंथ प्रायः लक्षण ग्रंथ है, और इसी कमी को दूर करने के लिए, इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से भट्ट केदार ने लक्ष्य लक्षण प्रतिपादक वृत्त रत्नाकर नामक छंद शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है, जो कि अपने ढंग की एक अनूठी कृति है। कालांतर में फिर क्रमशः इसी परंपरा में कालिदास ने श्रुतबोध, गंगादास ने छंदोमंजरी तथा क्षमेंद्र ने सुवृत्त तिलक नामक छंद शास्त्रीय ग्रंथ लिखे। पुनः दामोदर मिश्रकृत वाणीभूषण, श्री कृष्ण भट्ट प्रणीत वृत्त मुक्तावली, भट्ट चंद्रशेखर प्रणीत वृत्त मौक्तिक तथा वेंकटेश प्रणीत वृत्त रत्नावली, इस प्रकार के अन्य ग्रंथ उपलब्ध है। इस प्रकार से मूलतः भगवान शंकर से ही ये छंद शास्त्र का प्रणयन शुरू हुआ, छंद शास्त्र का आरंभ वहीं से हुआ। पुनः धीरे धीरे मतलब क्रमशः तेषां गति ही पुनः तेषां परंपरातः छंदः विकसिता अभवत्, परिवर्धिता अभवत्। साक्षात् पुनः यत् वयं पश्यामः तदेव साक्षात् पिंगलस्य छन्दशास्त्रम् एव अस्माभिः दृश्यन्ते। पुनः यदि इस प्रकार के छंद शास्त्र हो, यदि छंद का प्राधान्य हो, तब फिर छंद रचना हम कैसे करें, श्लोक रचना कैसे करें, इसका नियम क्या है, अक्षर मतलब किस प्रकार का अक्षर का संयोजन हो। मैं आपको एक हास्य पद्य बताता हूं। आपस में कुछ आधुनिक कवि बैठे थे, उसमें तत्र कदा उभयोः वार्तालाप समय कश्चन वदति भोः मम मनसि महती इच्छा भवति एकं श्लोकं रचितुं। तदानीं स कथयति हाँ रचयतु, न परन्तु रचनं कथनमात्रेण तथा रचयितुं न शक्यते, न रचनायाः कृते किम् इतोपि किम् अपेक्षते, न भावना अपेक्षते, चिन्तनम् अपेक्षते। तदानीं स कविः अपरं वदति भोः पश्यतु तत्र विडालः दुग्धं पिबति। सः कथयति वस्तुतः सत्यमेव, सः तु दुग्धं पिबति, तर्हि अनेन माध्यमेन कथं वयं श्लोकं रचयामः। तदानीं सः कथयति न दुग्धं पिबति विडालः चवातु हि चवातु हि चवातु हि चवातु हि चवातु हि चवातु हि। भोः नाम
दुग्धम पिबति बिडालः कथम न चप 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 इति कृत्वा दुग्धम पिबति कः न बिडालः तदेव सः रचयति न चबातु हि 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 किम एवं प्रकारेण श्लोक रचना यदि वयं कुर्मः तेन छन्दशास्त्रस्य शास्त्रत्वं भवति छन्दशास्त्रस्य तथा समाज प्राधान्यं भविष्यति वा न। अतः तदर्थं नियमानुकूलं छंद अनुकूलम अक्षर विन्यासेन साकं गणशः विचारः यदि वयं कुर्मः ह्रस्व दीर्घानाम् अनुपालनं कुर्मः तर्हि तदेव काव्यभूतं भवति छन्दोपि छन्दः भवति। तर्हि गणविचारः कथं क्रियते न गणविचार पूर्वं ह्रस्व अथवा लघु गुरु विचारः कः लघु भवति कः गुरु भवति अथवा कः ह्रस्व भवति कः दीर्घ भवति अस्य ज्ञानं नितराम् अपेक्ष्यते न कथं वयं जानीमः न उच्यते श्रोतबोधे कालिदास विरचित श्रोतबोधे उच्यते आदि संयुक्ताद्यं दीर्घ स्वारं विसर्ग सम्मिश्रं विज्ञेयमक्षरं गुरु पादान्तस्थ विकल्पेन। संयुक्ताद्यम दीर्घ अर्थात संयुक्त वर्ण के पूर्व वर्ण दीर्घ, संयुक्ताद्यम दीर्घ। क्या संयुक्त वर्ण के पूर्व वर्ण यदि ह्रस्व हो क्या दीर्घ करना है? ना, हाँ करना है। वो कुछ भी हो, दीर्घ होने पर दीर्घ, ह्रस्व होने पर दीर्घ, परंतु ध्यान देना है कि अक्षर जो है संयुक्त अक्षर यदि हो उसके पूर्व वर्ण जो है दीर्घ होगा। अतः उच्यते संयुक्ताद्यम दीर्घ सानु स्वारं विसर्ग सम्मिश्रम। और अनुस्वार और जो विसर्ग है उसमें भी गुरु करना है। जैसे कि ओ आ ई उ अर्थात ह्रस्व, आ मतलब दीर्घ ना। संयुक्ताद्यम दीर्घ स्वानु स्वारं विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थ विकल्पेन। और विकल्प में गुरु हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ह्रस्व दीर्घ को ध्यान पूर्वक रखते हुए पुनः गण विचार करना है। न गण विचार कैसे करना है? न आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। न आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम। बस एक चीज को ध्यान रखना, न आदि मध्य अवसान। आदि मतलब पहला, मध्य मतलब बीच, अवसान मतलब अंतिम। आदि मध्यावसानेषु क्या होगा ना? भ ज स, भ ज स। न आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम। ये जो भ ज स क्या होंगे ना? यान्ति गौरवम, गुरुता को प्राप्त करते हैं, अर्थात गुरु। यह जो है गुरु। और यरता लाघवम यान्ति मनौतु। यरता लाघवम आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। ना यरता लाघवम, यरत यह जो होंगे लघु हो जाएंगे। यह जो तीन गण है, य गण, र गण और त गण, यरता लाघवम ये गुरु लघु हो जाएंगे। और मनौतु गुरु लाघवम, म और न गुरु मतलब म हो जाएगा गुरु और न हो जाएगा लघु। इस प्रकार से गण का विचार करते हैं। और इसी गण के लिए सूत्र रूप में कहा गया है अमुक गण के लिए। जैसे कि भ गण आप एक गण विचार करने के लिए उसी गण में 3 अक्षर का विन्यास हो। एक गण में 3 अक्षर होंगे। जैसे कि बालक 3 अक्षर है, बा मतलब दीर्घ है, तो दीर्घ के लिए क्या सिंबल होना चाहिए? और यदि ह्रस्व हो, ह्रस्व के लिए क्या सिंबल होना चाहिए? अर्थात ह्रस्व के लिए आई, अर्थात लघु के लिए आई, दीर्घ के लिए एस। इस प्रकार से गण विचार करते हैं। अर्थात 3 अक्षरों से ही
एक गण का निर्माण होता है। और 3 अक्षर के जो एक गण होते हैं, तो उसमें जो 3 अक्षर है, प्रत्येक अक्षर का गणना कैसे करेंगे ना, उसको ह्रस्व दीर्घ देखना है। और ह्रस्व यदि हो अर्थात लघु यदि हो तो आई, यदि दीर्घ हो तो फिर एस। यह चिन्ह है। इसी चिन्ह के आधार पर फिर गण निर्माण होता है। तो गण क्या है ना, भ ज स, भ ज स, पुनः य र त। भजसा यान्ति गौरवम, यरता लाघवम यान्ति, मनौ तो गुरु लाघवम। तो इसका हम उदाहरण रूप से हम देखते हैं, श्लोक 1-2 श्लोक का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि इंद्र वज्रा छंद है ना, इसमें छंद मंजरी के अनुसार इसका लक्षण कहा गया है, शादिंद्र वज्रा यदुतौ जगौ गह। छंद मंजरी के अनुसार शादिंद्र वज्रा यदितौ जगौ गह। वृत्त रत्नाकर के अनुसार शादिंद्र वज्रा यदितौ जगौ गह, समानमेव। अर्थात ना जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्या है ना, यदि तौ जगौ गह, ना तौ अर्थात 2 तगण, तौ 2 तगण, और तौ जगौ अर्थात जगण, पुनः ग मतलब 2 गुरुवर्ण ग ग, अर्थात 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरुवर्ण क्रमशः हो, उसे इंद्रवज्रा कहते हैं। और इसमें ये जो छंद है 11 अक्षर विशिष्ट, 11 अक्षर विशिष्ट कोई एक छंद नहीं है, इसमें बहुत सारे छंद, 5-6 छंद है। जैसे कि इंद्रवज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है, रथोद्धता है, तो इस प्रकार के। परंतु उसमें गण क्या है, गण के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है। जैसे इसमें कहा गया कि न यदि तौ जगौ गह, न उदाहरण के रूप में देखते हैं, अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। आप बहुत लोग सुने होंगे कि लोग कहते हैं जब हम श्लोक आवृत्ति करते हैं, ह्रस्व और दीर्घ का नियम को पालन करना चाहिए। और सामान्य व्यक्ति सीधा देखता है अकार है, यहाँ पे ह्रस्व है, उधर आकार है, वहां पे दीर्घ होना चाहिए। परंतु जब छंद में जाते हैं, यहाँ पर तो नियम कर दिया गया ना, संयुक्ताद्यम दीर्घ, अर्थात ह्रस्व होने पर भी दीर्घ। जैसे कि यह श्लोक में कहा है, अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थो ही कन्या परकीय एव, वकार को आपको दीर्घ करना है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। ना क्यों ना, यहाँ पे कह रहा है कि ना जगौ गह, अंतिम जो है ना 2 गुरु वर्ण है। जैसे यहाँ पे है ना एव, एकार जो है तो गुरु है, परंतु वो जो है ये गुरु नहीं है, लघु है, परंतु गुरु पादांतस्थ विकल्प है, विकल्प में ये गुरु है। तो यदि ये ह्रस्व होने पर भी पादांतस्थ विकल्प में ये गुरु है, परंतु तदनुकूल आपको, आप जब उच्चारण करते हैं तदनुकूल आपको भी दीर्घ के अनुसार आपको उच्चारण करना होगा। अतः पुनरेक बारम श्रावयामि, अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। तो इस श्लोक में हम देखते हैं गण विचार कैसे करते हैं ना। जैसे कि ना 3 अक्षर को लेकर हमें गण निर्धारण करना है। आप सबको पता होगा, अभी जो बताया कि ना आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, भ ज स, यह जो है यान्ति गौरवम, पुनः
यरता लाघवम यान्ति मनो तु गुरु लाघवम। जब हम इसमें कैसे विचार, न अर्थो ही कन्या परकीय एव, न अर्थो ही, तीन वर्ण को लेकर एक गण, अर्थो ही, न अकार जो है ह्रस्व है, परंतु अर्थो यह जो है संयुक्त वर्ण है, अतः पूर्व वर्ण जो है दीर्घ है। अर्थो जो है ओकार है, ओकार होने के कारण ओकार ए ओई ओ औ यह दीर्घ है, अतः यह दीर्घ है, इसलिए एस, पूर्व वर्ण अकार ओ एस। और थो जो है ओकार है, स्वतः गुरु है, अतः गुरु। पुनः ही जो है लघु है, अतः आई, एस एस आई, एस एस आई अर्थात तगण, अर्थात तगण। तो उसी प्रकार से और बाकी जो है गण विचार किया जाता है। दूसरा एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी मन में ये शंका है कि यह तो 11 अक्षर के हैं और उपेंद्र वज्रा भी 11 अक्षर है, रथोद्धता भी 11 अक्षर है, उपजाति भी 11 अक्षर है, परंतु यह 11 अक्षर से कोई मतलब नहीं। इसके साथ साथ गण का ही विचार, गण प्राधान्य है, गण में भी परिवर्तन होता है। गण यदि परिवर्तन हो गया तो फिर छंद परिवर्तन हो गया। 11 अक्षर होने पर भी अथवा कोई भी अक्षर होने पर भी तब फिर छंद परिवर्तन हो जाता है। उसके मूल कारण जो है गण। तो पुनः उदाहरण जैसे उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौ सा। उपेंद्र वृत्त रत्नाकर में कहा गया कि उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। 12 अक्षर विशिष्ट उदाहरण जैसे कि वंशस्थ। आवृत्ति भी कैसी होनी चाहिए, एक दो श्लोक का खाली मैं अभी छंद के अनुसार आवृत्ति करके मैं अपने विषय को विराम देना चाहता हूं। बस 3-4 श्लोक जो है छंद अनुकूल हमें कैसे आवृत्ति करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको दिखेगा ह्रस्व, परंतु छंद में जब कवि ने मतलब छंद शास्त्र के अनुसार वहां पर दीर्घ है, परंतु साक्षात सामान्य व्यक्ति को दिख रहा है कि ह्रस्व है। एव जैसे ये वकार है वो ह्रस्व है, परंतु उस ह्रस्व से मतलब नहीं है, हमें दीर्घ करना होगा। तो उसी प्रकार मैं कुछ उदाहरण के साथ आपके सामने उपस्थापन करना चाहता हूं। जैसे कि वंशस्थ, यह जो है 12 अक्षर विशिष्ट क्या है। उदाहरण जैसे व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधा न संवृतांगान्निशिता इवेशवः। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। और इसी छंद में भी और एक प्राधान्य है ना, छंद में विराम हमें कब लेना चाहिए, जिसको कहते हैं कि यति विराम। यति मतलब विराम, विराम मतलब जो जिह्वा स्वतंत्र रूप से जहां विराम लेना चाहता है वो वास्तविक स्वाभाविक है। उसी स्वाभाविक के अनुसार उसमें स्वाभाविक रूप से ही गण विचार किया जाता है। छंद शास्त्र का ही रचना किया गया है, छंद का भी तो उसमें लक्षण दिया गया है। जैसे कि इसमें यह जो श्लोक है व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्, अर्थात चरणांत में यति, चरण के अंत में विराम। मैं ये जो श्लोक आवृत्ति कर रहा हूं यहाँ पे बीच में कहीं विराम नहीं है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधा न संवृतांगार्निशिता इवेशवः। तो इस प्रकार से द्रुत विलंबित छंद, तो इसमें 12 अक्षर है।
अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम् हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम् विनयवारितवृत्तिरस् विनय विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम् हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम् विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। तो इसमें भी यह जो है, इसमें भी अंतिम में ही विराम है, अर्थात यति है। अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम्, अंतिम में ही विराम है। तद्वत् वसंत तिलक यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीनां यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतोरुणपुरः शरएकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु। इस प्रकार के बहुत सारे छंद का लक्षण है। बस हमें बस इतने ही ध्यान देना है। यदा वयं छन्दसः श्लोक रचनां कुर्मः तत्र मूलभूतं प्राधान्यं भवति गणविचारः। गणसः विच्युति यदि भवति छन्दसः विच्युति भवति। अतः छन्दे गणसः छन्दसि गणसः प्राधान्यं भवति। अतः गण आधारेण छन्दरचना क्रियते, छन्द आधारेण पुनः आवृत्ति क्रियते, ससुरावृत्तिः क्रियते, पुनः ससुरावृत्तिद्वारेण रसोत्पत्ति जायते, रसास्वादनं क्रियते। छन्दशास्त्रस्य मूलभूतं प्राधान्यं यथा उक्तम् अपि मासं मसं कुर्यात् छन्दो भंगो न भवेत्। अपि मासं मसं कुर्यात् छन्दो भंग न भवेत् अथवा भवति किमपि नाम मासमिति स्थाने मसं कुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति। कविरा इति स्थाने कविरि न कविर इति स्थाने कविरा भवतु। मासमिति स्थाने मसं भवतु। अकारसित् इति स्थाने अकारस इति भवतु। व्याकरणगत तत्र त्रुटि न भवति, यतो हि मूल प्राधान्य भवति छन्दसः। अतः नाम कवेः इच्छा का तत्र मनसि किं कविः चिन्तयति तदनुगुणं यदा कविः रचयति, कुत्रचित् यदि अक्षरशः विच्युति जायते, कविर इति स्थाने यदि कविरा भवति तर्हि तत्र दोषः न भवति। मासमिति स्थाने मसं यदि भवति दोषः न भवति, न कारणं भवति। छन्दः एव तत्र मूल उद्देश्यं, छन्दसः प्राधान्यम्। अतः छन्दशास्त्रस्य रचना समये, छन्दसः श्लोक रचना समये तदपि मनसि निधाय छन्दसः निर्धारणं कर्तुं शक्यते। अस्तु, तर्हि तावत् सामान्यतया मया एतदेव उक्तम्। अनेन प्रकारेण स्वकीय व्याख्यानं समुपस्थाप्य अत्रैव विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। अपि च अन्ते मां ये च तथा अवसरः प्रदत्तवन्तः नाम संस्कृत जगत् इत्यस्य संस्थायाः तत्र ये च कार्यकर्तारः सन्ति तेषां कृते अहं हार्दं धन्यवादं वितीर्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। अस्माकं मुख्य वक्तृ महोदयस्य अण्णा महोदयस्य कोटिशः धन्यवादः। अस्मिन्नेव क्रमे द्वितीये मुख्यवक्तृरूपेण समुपस्थिताः सन्ति वेदविभागस्य प्राध्यापकाः डॉक्टर अमित कुमार दीक्षित महाभागाः। ते महाभागाः निवेद्यन्ते यत् स्वकीय वैदुष्यपूर्ण
वैदिक छन्दशास्त्रस्य परिचयं प्रदाय अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति निवेदयामि। श्रीमान प्रदीप दीक्षित महाभागाः। नमो नमः। ओम मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। ओम। आदरणीय सभी को मेरा प्रणाम। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ल जी, मेरे अग्रज डॉक्टर विचित्र रंजन पंडा जी, डॉक्टर विजय पयासी जी तथा इस संगोष्ठी के आयोजक श्री अनिरुद्ध मुनि पांडे जी, संयोजक डॉक्टर विवेकानंद पांडे जी तथा सभी श्रोतागण, सबसे पहले मैं संस्कृत जगत नामक इस मंच का अभिनंदन करता हूं, जो इस कोरोना नामक विषम परिस्थिति में भी अंतर्जाल के माध्यम से ज्ञान के दीप जलाए हुए है और आगे भी जलाता रहे, यही विश्वनाथ जी से मेरी प्रार्थना है। आइए इस ज्ञान यज्ञ में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि वैदिक लौकिक छंद शास्त्रयोः सामान्य परिचय, इस विषय में लौकिक छंदों पे हमारे अग्रज डॉक्टर विचित्र रंजन पंडा जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है मेरे लिए। मैं तो पूरी भूमिका बना करके रखा था कि मुझे ये भी बताना, मुझे ये भी बताना, मुझे ये भी करना है। उन्होंने तो सारा का सारा सब कुछ मतलब व्यक्त कर दिया, बता दिया। फिर भी अब छोटा हूं, फिर भी कुछ में कुछ बोलने का मैं प्रयास करूंगा। आइए विचार करते हैं कि यह जो संसार है ये क्या है? दुखालय है। और इस संसार में क्या है? नाना प्रकार के दुखों से यह जीव जो है पीड़ित है। उस दुख से छुटकारा कैसे प्राप्त हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, यह जीव का परम लक्ष्य होता है। इन्हीं त्रिविध दुखों से छुटकारा पाने के उपाय तथा जीवन का संपूर्ण दर्शन वैदिक वाङ्मय में उद्धृत है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको कुछ पीपीटी के माध्यम से भी समझाता चलूं कि हमारी सनातन संस्कृति, मेरी पीपीटी आप लोगों को दिख रही है? हेलो, आप शेयर करिए तभी दिखेगा। स्क्रीन शेयर करिए। एक मिनट। सेटिंग में जाके स्क्रीन शेयर हाँ, करिए। जी, मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। अब देखिए। हाँ, दिखी। हाँ जी। तो हमने जो एक ये पीपीटी तैयार की, हमारे सर जो है प्रमोद सर ने हमसे कहा कि भाई आपको कुछ बोलना है। तो मैंने 7 ये व्यवस्थाएं की, जिसमें सबसे पहले है भूमिका, महत्व है, परिचय है, परंपरा है, जो कि पंडा जी ने बहुत अच्छे से इसको व्यक्त कर रखा है। छंद शब्द का लक्षण है, छंद के भेद हैं और प्रमुख वैदिक छंद हैं, जिसमें हम पहले नंबर पे चलते हैं। ये हमारा ये वेद है। आप देख रहे होंगे बीच में ये वेद भगवान है और इनके संरक्षणार्थ जो है ये सभी परिधि मार करके बैठे हुए हैं, यानी चक्रव्यूह रचाए हुए हैं। वेद की रक्षा के लिए छंद है, कल्प है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, व्याकरण है, फिर ये षडंग है या संस्कृत वाङ्मय, ये सभी के सभी क्या हैं? वेद की रक्षार्थ जो है ये सभी हैं। कहते हैं कि वेद
पाणिनि ने वेद पुरुष के अंगों की परिकल्पना कर दी और कहते क्या है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषां नयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोतमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। जैसा कि आप ये जानते ही हैं कि छंद को पाद कहा गया है और पाद के बगैर आप चलने में असमर्थ हैं। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आप लोगों को? जी हाँ, अवश्य आपकी ध्वनि हेलो स्पष्ट सुनाई दे रही है। जी 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 जी, जी। आप बोलिए। हाँ, कहते हैं जब हम अगर वैदिक छंदों पे दृष्टिपात करते हैं तो यह तथ्य सामने आता है कि चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में छंदों का साम्राज्य दिखाई पड़ता है। जैसे जल में रस, अग्नि में उष्णता और आकाश में शून्यता की व्याप्ति है, उसी प्रकार वैदिक मंत्रों में भी छंदों की व्याप्ति देखी जाती है। एक अक्षर से लगा करके 100 अक्षर या उससे भी अधिक छंद जो है वैदिक वांग्मय में प्राप्त होते हैं। जैसा कि इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है, छंदस कहा जाता है। इनका एक नाम छंद भी है, वेदों को छंद भी कहा जाता है। आगे उसके उदाहरण और भी बताएंगे। जैसे कि हम महत्व पे अगर चर्चा चलें कि छंद शास्त्र का वेद में महत्व क्या है, तो हमारे जो महर्षि कात्यायन हैं उन्होंने बृहद देवता में लिखा है, अविदित्वा ऋषिम छंदो दैवतम योग में वचा योध्यापयेद जपेद वापि पापेयान जायते तुसह। अर्थात बताया जो वैदिक, अगर कोई वैदिक ब्राह्मण है और वह जो है ऋषि, छंद, देवता आदि का ज्ञान नहीं रखता है और इनके बगैर ही वेद का अध्यापन कार्य करता है या वेद का जप करता है या उनके मंत्रों का जप करता है, पाठ करता है, तो वह निश्चित ही पापों से युक्त हो जाता है, उसको जो है पाप हो जाता है, यानी दोष लगता है। बगैर छंद के वेद का पारायण नहीं करना चाहिए। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया कि परंपरा छन्नत्वे सति अस्मर्यमाण कर्तिकत्वम अपौरुषेयत्वम, यानी ये गुरुमुख से जो परंपरा से हमको प्राप्त है, जिस प्रकार से गुरु ने हमको पढ़ाया है वेदों को, उसी प्रकार से ही हम जो है वेदों का उच्चारण करें, वेद मंत्रों का उच्चारण करें। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि छंदों का ज्ञान वेद में अति आवश्यक है। अब हम अगर इस पे आगे चलते हैं कि इनका छंद शास्त्र के परिचय में विशेष करके पंडा जी ने बहुत अच्छे ढंग से संपादित कर दिया है, परंतु फिर भी मैं कुछ बातें बता देता हूं। तो जैसा कि बताया गया है कि वेद पुरुष के जो पाद हैं वह जो है छंद हैं और छंद शास्त्र का जो प्राचीन नाम मिलता है उनको छंदो विचिति, छंदो अनुशासन, छंदो विवृति, छंदोमान आदि भी प्राप्त होते हैं। जैसा कि प्रथम छंदकार, वैसे तो इसकी परंपरा बड़ी लंबी चौड़ी है, पंडा जी ने बताया, मैं भी आगे अभी उसको दर्शाऊंगा, परंतु पिंगलाचार्य जी के माध्यम से इनको आदि प्रवर्तक मतलब इधर से चालू कर देते हैं। यानी छंद शास्त्र के प्रथम अगर कोई प्रवर्तक हैं, प्रणेता माने जाते हैं, तो पिंगलाचार्य जी को माना जाता है। और उन्होंने एक ग्रंथ रचा जो कि छंद सूत्र नाम से भी जाना जाता है, साथ में उनके नाम से भी पिंगल छंद सूत्र, जिसमें 8 अध्याय और 308 सूत्र हैं, यानी 3 सूत्र तक तो वैदिक छंदों का वर्णन किया गया है। उसके बाद लौकिक छंदों का वर्णन किया गया है। षडगुरु शिष्य ने सर्वानुक्रमणी की टीका में आचार्य पिंगल को तो पारणी का अनुज भी कह दिया और उसी के आधार पर हमारे कुछ विद्वान, ये इदम सत्य नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी 600
ईसा पूर्व के आसपास उनका समय मानते हैं। और पाश्चात्य विद्वान लोग जो हैं वे छंद शास्त्र को 200 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। हम इनकी परंपरा पे अगर चर्चा चलाते हैं तो जैसा कि पंडा जी हमारे जो अग्रज हैं उन्होंने जो बताया था, यादव प्रकाश नामक टीका के विषय में चर्चा चलाया था, एक श्लोक बड़ा अच्छा सुनाया था, उसी का भावार्थ इधर पे दिया गया है कि इसकी जो परंपरा है छंद शास्त्र की, ये भगवान शंकर से, आदि शंकर से जो है, भगवान जो हमारे भोलेनाथ हैं, जिनको हम भोलेनाथ कहते हैं, शिव कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं, उन्हीं के माध्यम से सबसे पहले देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, देवराज इंद्र से जो है दुष्चमन को प्राप्त हुआ, दुष्चमन से बृहस्पति को प्राप्त हुआ, बृहस्पति से मांडव्य को प्राप्त हुआ, मांडव्य से शैतव को प्राप्त हुआ, और शैतव जी से यास्काचार्य को प्राप्त हुआ, यास्क से जो है पिंगलाचार्य जी को ये प्राप्त होता है। यास्काचार्य जी ने निरुक्त में 7वें अध्याय से छंदों का बढ़िया स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। अब हम अगर छंद शास्त्र के अर्थ पे विचार करते हैं, परंपरा देख लिए, तो परंपरा से ये जान पड़ता है कि ये भी हमारे एक तरह से अपौरुषेयता के ही प्रतिपादक हैं, क्योंकि परंपरा से प्राप्त है ना, इनको कोई रचा नहीं है। भाई जैसा कि वेदों को कह दिया जाता है, वेद छंदस कहलाते हैं, और परंपरा और छन्नत्वे सति अस्मर्यमाण कर्तिकत्वम अपौरुषेयत्वम, अगर इस पंक्ति को हम उद्धृत करते हैं तो जिस प्रकार से परंपरा से वेद जो है हमको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से छंद भी प्राप्त होते हैं। आप इनका अनावश्यक निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको छंदों का ज्ञान नहीं होगा, या चाहे बीज रूप में हो, उसके बाद में आप धीरे धीरे उनका छंदों का निर्माण कर सकते हैं। परंतु जो छंद वेदों में जो वर्णन किए गए हैं, वे तो एक तरह से हम उनको जो है परंपरा ही प्राप्त करते हैं, जैसा कि आपको मैंने आगे बताया, पहले बता दिया। अब हम इनके अर्थ पे अगर विचार करते हैं तो अर्थ पे पंडा जी ने भी बता दिया कि भाई जो है, यदि आह्लादे धातु से असुन प्रत्यय करने पर छंद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ अगर बताया जाए तो आनंद का साधन। भाई छंद क्या है? आनंद का साधन ही है। हमको जो रुचिकर लगे, जब हम वेद मंत्र सुनते हैं या कोई लौकिक श्लोक सुनते हैं तो हमको अनुभूति प्राप्त होती है, या कोई हम गाना सुनते हैं। आजकल जो पहले गाने बनते थे, आजकल के गानों के विषय में मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, परंतु जो पहले आज से 90 के दशकों के बीच में अगर आप जाइए तो पहले जो गाने बनते थे उनका एक छंद होता था, छंदों के आधार पे ही रचना होती थी। तो कहे आनंद का साधन है, अनुरंजन, मन का अनुरंजन करने वाला है, और यह जो है शब्द के महत्व को स्थापित भी करने वाला होता है। अगर छंदस शब्द के, ये छंदस शब्द जो है अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। इधर पे अगर हम इसकी व्युत्पत्ति देखें तो चित्ताह्लादकम छंदः, यानी जो चित्त को आह्लादित कर दे, छंदयति आह्लादयति इति छंदः, जो मन को आह्लादित कर दे, यानी आह्लादित करने वाला एक तरह से छंद। छंदांति छादनात्, ये निरुक्त में आया है कि भाई एक समय जो ढपने अर्थ में एक तरह से छादनात् शब्द आया, छंदति, कहा कि एक बार देवता लोग मृत्यु के भय से इन छंदों से अपने आप को ढाप लिया। क्या कर लिया? अपने आप को ढाप लिया, यानी अपने आप को छुपा लिया। ये ब्राह्मण श्रुति है। इस प्रकार से अनेक अनेक अर्थों में छंद शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। जैसे कि पाणिनि सूत्र में देखिए तो श्रोत्रिय छंदो धीते अधीते, यानी श्रोत्रिय वेद का, यानी यहाँ पे छंद शब्द जो है वेद अर्थ में प्रयोग हुआ। प्रणव छंद सामव्य, ये भी मनुस्मृति में वेद अर्थ में प्राप्त होता है। और रामायण में अगर देखा जाए तो मोच्यमानम यदि ते श्रोतुम छंदो विलासिनी, ये इच्छार्थक अर्थ में इधर प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार से नाना अर्थों में आप माध्याह्नि संहिता में देखें, तैत्रीय संहिता में देखें, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में देखें, ये अन्यान पुराणों इत्यादि में देखें तो अलग अलग अर्थों में प्राप्त होता है। वेदों में कहीं रश्मि अर्थ में, कहीं सूर्य की रश्मियों के अर्थ में इत्यादि में प्रयोग जो है प्राप्त होता है। हम छंद क्यों पढ़ें? इसके पढ़ने से लाभ क्या है? ये एक विचार होता है ना, आदमी सोचता है कर छंद जानने का मतलब क्या है। तो कहे सबसे पहले छंद जो है आनंद का साधन है। ये जो है इसको पढ़ने से या इसको जानने वाला जब गुनगुनाता है या वेद मंत्र कोई सुनता है, वो कितना भी परेशान हो, वो उसकी तरफ आकर्षण हो जाता है, यानी आकर्षित हो जाता है। दूसरा, सुगमता से याद हो जाता है। जैसे कहीं कोई आप श्लोक देखिए, आपको आप गुनगुना कर
उसको याद करें तो जल्दी याद हो जाता है। गणना करने में आसान है ये। आप देखिए, बहुत से आप देखे होंगे वेद मंत्रों में देखा जाता है कि भाई कितने मंत्र हैं, कितने शब्द हैं, कितने क्या हैं, ये सब पूछा जाता है तो स्पष्ट हो जाता है। जो गणना जानता है, उनको स्पष्ट जानता है तो गणना भी कर सकता है। या ग्रंथ के प्रारंभ में दे दिया जाता है इतने छंद हैं इसमें, इतने अक्षर हैं इसमें, इस तरह से गणना करने में भी ये आवश्यक पड़ जाता है, लाभकारक है। और अगर आप छंद जानते हैं तो आप कोई श्लोक पढ़ रहे हैं या वेद मंत्र पढ़ रहे हैं तो आपको जो छंदगत दोष प्राप्त होता है उसको आप निवारण कर सकते हैं। तथा इससे हानि क्या है, कहे हानि पहले ही बता दिया। किससे हानि, यही है कि पाप होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाई आप शब्द को एक शब्द इधर जोड़ दीजिए, देखिए अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। छंद शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ है, पंडा जी ने भी बहुत से ग्रंथों के नाम लिए हैं। इधर पे सबसे पहले पिंगल छंद सूत्र है जो पिंगलाचार्य जी का है। जयदेव जी ने जो है जयदेव छंद नामक ग्रंथ रचा। केदार भट्ट जी ने व्रत रत्नाकर ग्रंथ रचा। छंदो मंजरी गंगादास जी ने, और सुब्रत तिलक जो है क्षेमेंद्र इत्यादि ने, क्षेमेंद्र जी ने रचा। अब इधर पे छंद के हम जब भेदों पे चर्चा चलाते हैं तो छंद दो प्रकार के आ जाते हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। लौकिक छंदों के विषय में पंडित जी ने इतना सुमधुर और इतना सरल स्पष्ट रूप से समझाया है कि उसमें कुछ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वर्णों का विचार, यति, विराम इत्यादि सब बता दिया। तो मैं वैदिक छंद पे अगर बात करूं तो वैदिक छंदों का प्रयोग सामान्य जन भाषा में प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले एक बात आप ये स्पष्ट जान लीजिए, लौकिक जिस प्रकार से प्रबल वेद में ही होता है लौकिक छंदों में। दूसरा, जिस प्रकार से लौकिक छंदों के भेद प्रभेद प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से वैदिक छंदों के भी भेद प्रभेद प्राप्त होते हैं। अवान्तर प्रकार से अगर देखा जाए वार्णिक छंद का ही प्रयोग होता है। वार्णिक छंद को अक्षर छंद भी कहते हैं। इस छंद में केवल पूर्ण स्वर, स्वर सम्मिलित व्यंजन आदि की ही गणना होती है। जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उनकी गणना नहीं होती है। अतः इसलिए इसमें केवल वर्णों का यानी वार्णिक छंदों का ही प्रयोग होता है। यह जो है वेद का एक वैशिष्ट है, इसमें मात्रिक छंदों का प्रयोग नहीं होता है। अतः हम प्रमुख जो वैदिक छंद तो बहुत हैं, भेद प्रभेद से बहुत हैं, इसी में आपको मैं आगे बताऊंगा। परंतु जो वैदिक छंद में विशेष करके जो 7 छंद हैं, जैसा कि मैंने दिया है सप्त छंदांसी, यानी जो प्रमुख छंद है, मैंने एक ग्राफ ये बनाया हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि गायत्री छंद है, उष्णिक छंद है, अनुष्टुप छंद है, बृहति छंद है, पंक्ति छंद है, त्रिष्टुप छंद है, जगती छंद है। यही विशेष करके छंद हैं। और वस्तुतः देखा जाए तो इन सभी 6 ये जो हैं, उष्णिक से लगा करके जगी तक, ये सब गायत्री का ही अनुकरण करते हैं, क्योंकि गायत्री के ही छंदों में उनका कुछ में कुछ अक्षरों में वर्णों में बढ़ोतरी होती रहती है और वे बनते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले गायत्री छंद पे विचार करते हैं कि गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 24। और इसमें 3 पाद होते हैं जिसको हम त्रिगमना भी कहते हैं। और ये निरुक्त में एक सूत्र आया कि गायत्री गायते स्तुति कर्मण, अर्थात जो है ये गई धातु से गायत्री शब्द निष्पन्न होता है। इससे क्या होता है? देवताओं की स्तुति की जाती है। इसको त्रिगमना, जैसा मैंने अभी बताया, यानी ये 3 पाद वालों होता है और प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। जैसा पिंगल छंद में गायत्र्या वसवः, वसवः 8 वसु होते हैं, तो इसलिए इधर पे गायत्री के प्रत्येक पाद में 8-8 पाद होते हैं, इसलिए 3 पादों के सम्मिलित अक्षर जो होते हैं 24 अक्षर हो जाते हैं। आगे मैं उदाहरण से भी स्पष्ट करूंगा। आप
उष्णिक छंद को समझ लीजिए, पहले इनके वर्ण और पाद समझ लीजिए, फिर मैं आगे उदाहरण से भी स्पष्ट करूंगा। मेरी आवाज आ रही है ना? जी हाँ, बहुत सम्यक, बहुत अच्छा आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, हाँ, उष्णिक छंद पे जब विचार करते हैं तो कहे उष्णिक उष्णाता भवते, कहे भाई ये उष्णाता है, अर्थात जो है गायत्री से कुछ अधिक है, गायत्री से क्या है, 4 अक्षर अधिक हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्णाता कहते हैं। इसको निरुक्त में तो कह दिया उष्णाता भवति सिन्ह्यते वा स्यात् कांति कर्मणः उष्णी उष्णी शिणी वा इति औपमिक औपमिकम, कह दिया कि भाई यह जो है गायत्री छंद की अपेक्षा 4 अधिक होता है, 4 अक्षरों से अधिक होता है, इसलिए इसको उष्णिक कहते हैं। यह देवताओं को बहुत प्रिय है, स्निग्ध कह दिया यानी प्यारा है, और उष्णी शिणी यानी इसमें एक पगड़ी वाला, इसको एक तरह से पगड़ी से युक्त छंद कहा जाता है, और औपमिक यानी जो है ये उपमा के साथ युक्त होता है, इसलिए जो है इसी को उष्णिक कहते हैं। इसमें 28 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, और 3 पाद होते हैं। हम अनुष्टुप छंद पे अगर चर्चा चलाते हैं तो अनुष्टुप छंद पे सर्वविदित है कि 32 अक्षर होते हैं और 4 पाद होते हैं। कहे अनुष्टुप अनुष्टोभ अनुष्टोभनाथ, कह दिया कि भाई जो है ये क्या करता है, ये थामने वाला है, अनुष्टोभनाथ अर्थात जो है ये सहारा देने वाला है। किसको, गायत्री छंद को। गायत्री जैसे गायत्री में 3 पाद है, अब 3 पाद वाला कैसे चले, तो इसलिए ये चौथे पाद से उसको सहारा देता है, यानी उसको थाम लेता है चौथे पाद से। इसलिए निरुक्त में कह दिया गायत्री में त्रिपदाम सतीम चतुर्थेन पादेना अनुष्टोभति इति चा ब्राह्मणम, ऐसा ब्राह्मण में आया, निरुक्तकार ने इसका कोट किया। इसके प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं, तभी 4 पाद इस पे बनेंगे। अब बृहति छंद पे अगर हम विचार करते हैं तो इस पे 36 वर्ण होते हैं, 4 पाद होते हैं, और इसका जो सूत्र है बृहति परिबहृणात्, अर्थात जो है ये अनुष्टुप से भी बड़ा होता है, यानी अनुष्टुप से 4 अक्षर आगे हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको जो है बृहति कहते हैं। इसमें 36 अक्षर होते हैं, और इसके पादों में भी कहीं कहीं तो 9-9 अक्षर प्राप्त होते हैं, 4 पादों में तो 36 अक्षर होते हैं, कहीं कहीं जो है 12-8-8-8 ऐसा जो भी प्राप्त होता है। और अगर हम पंक्ति छंद पे विचार करते हैं तो पंक्ति छंद में 5 पाद होते हैं। कितने होते हैं, 5 पाद, वे भी किसके, 8-8 अक्षर के, गायत्री के लेकर के, तो 40 अक्षर हो जाते हैं। परंतु अगर भेद से देखा जाएगा तो कहीं कहीं इसके 4 पाद भी प्राप्त होते हैं, जिसमें 10-10 अक्षर होते हैं। तो कहा, इसलिए निरुक्तकार ने इसको कह दिया पंक्ति पंचदा, यानी इसमें जो है 5 पाद होते हैं, इसलिए इसका पंक्ति नाम पड़ गया। फिर इसके बाद से अगर हम विचार करते हैं तो त्रिष्टुप छंद आया। त्रिष्टुप छंद जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, त्रि और स्तोभ। कहे कि भाई जो है ये इसीलिए कह दिया त्रिष्टुप स्तोभते उत्तर पदा, यानी जो त्रिष्टुप छंद है वह जो है स्तोभ, यानी त्रि के बाद अगर उत्तर पद में स्तोभ शब्द हो वही त्रिष्टुप शब्द बनता है। तो कहे कि भाई जो है इधर पे स्तोभ का अर्थ जो है स्तुति अर्थ में किया गया है, स्तमन अर्थ में किया गया है, यानी स्त्री स्तोभत, यानी 3 बार स्तमन किया गया, अर्थात ततः तिष्टुप, वह तिष्टुप कहलाता है। यहाँ पे त्रि शब्द का 2 अर्थ किया गया है। काय तीर्णतमम छंद, तीर्णतम यानी विस्तीर्णतम, यानी जो विस्तार, यानी क्या कहता है, ये जो है क्या करता है, गायत्री आदि जो अभी तक छंद बताए गए हैं उनसे 4 अक्षर बड़ा होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये बड़े अक्षर छंद होता हुआ भी स्तमन में प्रयोग होता है, अतः त्रिष्टुप कहलाया। और दूसरा अर्थ में तीव्रत वज्र तस्य स्तोभति इतिवा, और तीव्रत का इधर पे वज्र अर्थ लिया गया, अर्थात यह वज्र की स्तुति करता है, वज्र का स्तमन करने के कारण इसको त्रिष्टुप कहते हैं। इसके प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक पाद में तिष्ठभो रुद्राः, ऐसा निरुक्तकार ने कहा। किसमें, 3 अध्याय के 6वें सूत्र में,
कि भाई इसके प्रत्येक पाद में 11-11 अक्षर होंगे और जो है इसमें 44 अक्षर कुल मिलाकर के हो जाएंगे। अंतिम छंद जो मिलता है इसमें, ये जगती छंद है, इसलिए निरुक्तकार ने इसको कह दिया जगती गततमम छंद, यानी ये गया हुआ छंद है। अर्थात इसको ब्रह्मा ने बड़े विषाद योग, मतलब बहुत ज्यादा क्षीण हर्ष में, बहुत उत्तम हर्ष नहीं था, क्षीण हर्ष में इसको देखा था। इसका बताया गया कि भाई जो है गततम छंद जल चर गतिर्वा जल गल मानो असृजत, यानी ये जल के समान जो है, जैसे जल में लहर इत्यादि होते हैं उस प्रकार से, तथा ये जो है जलगत मान से, यानी जो है विषाण क्षीण हर्ष के साथ इसको देखा गया, इसलिए जो है इसको जगती छंद कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 पाद होता है और 48 वर्ण होते हैं। हम इनके अगर उदाहरण पे बात करते हैं तो आइए विचार करते हैं कि गायत्री छंद जिसमें 24 अक्षर बताए गए थे, तो एक बात मैं और आपको इधर पे स्पष्ट कर दूं कि वेद मंत्रों में जिस प्रकार से लौकिक छंदों में राग इत्यादि होते हैं, कि भाई जो है आपने अभी पंडा जी का सुना होगा, उन्होंने बसंत तिल का बोला, उन्होंने जो है पंचसामर इत्यादि पे जैसे मुदा करात मोदकम इत्यादि जो भी स्वर होते हैं वे बोले जा सकते हैं, परंतु वेद मंत्र में जो गुरु परंपरा से जिस प्रकार से वेद प्राप्त होता है उसी प्रकार से बोला जाता है। जैसे ये एक मंत्र है, अगर मैं इसको शुक्ल यजुर्वेद में बोलूंगा, शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम से जो गुरु जी ने हमको पढ़ाया समझाया, गुरुमुख से जो प्राप्त हुआ, तो इसको कहेंगे पावकानः सरस्वती वाजे भिर्वाजे नीवते जगनम वस्तु धिया वसुः, इस प्रकार से बोलेंगे। परंतु इसी को जब हम कृष्ण यजुर्वेद या ऋग्वेद इत्यादि में बोलते हैं तो इसका स्वर बदल जाता है, ओम पावकान सरस्वती वाजे भिर्वाजनीवते जगनम वस्तु धिया वसुः, इस प्रकार से। तो इसमें जो है जो गुरु परंपरा उच्चारण प्राप्त होता है वही उच्चारण करते हैं, केवल वर्णों के आधार पर, गिनती के आधार पर, अक्षरों के आधार पर जो है इनके छंदों का हम प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अक्षर हैं इसमें। तो 8 अक्षर एक पाद हो गया। दूसरे पाद में भी देखिए वाह एक अक्षर हो गया, जे एक अक्षर हो गया, भी एक अक्षर हो गया, वाह एक अक्षर हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अक्षर हो गए। तो 8 दूना 16 हो गए। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 24 अक्षर इसमें हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपको अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम, ये भी जो है क्या कहते हैं आपका अग्नि गायत्री छंद में ही है। इस प्रकार से ऐसे बहुत से त्रिपदा शब्द जो है मिलते हैं, त्रिपदा गायत्री इत्यादि के उदाहरण प्राप्त होते हैं वेदों में। उष्णिक छंद का अगर हम देखते हैं उदाहरण, तो देखिए इसमें कुल मिलाकर के कितने जो है आपके 28 अक्षर होते हैं, जैसा कि आगे मैं जो है बताऊंगा। कहे कि त्रायुखन, अगर शुक्ल यजुर्वेद में इसको हम बोलते हैं तो इसको बोलने का उदाहरण हो गया त्रायुखं जामात गणेः कस्यप क्षेत्रायुखं यद्देवे त्रायुखं तन्नो अस्तुत्यायुखं। परंतु वही जब ऋग्वेद में आप आगे आएंगे तो ये देखिए ऋग्वेद में अग्ने वाजस्य गोमता ईशान सहसो यहो अस्मे धेहि जात वेदो महिस्रवः, ये इस प्रकार से जो है ऋग्वेद इत्यादि में, शुक्ल यजुर्वेद में भी इसको अगर उच्चारण करेंगे तो अग्ने वाजस्य गोमता ईशानः सहसो जहो अस्मे धेहि जात वेदो महिस्रवः, ये इसका उच्चारण हो जाता है। इसमें प्रथम पंक्ति में 8 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। द्वितीय पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंतिम पाद में जो है 12 अक्षर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से ये जो है आपका उदाहरण हो गया। इसमें आप देख लीजिए 28 अक्षर होते हैं। और अनुष्टुप छंद में देखिए ये भी शुक्ल यजुर्वेद में आया हुआ है, और यह अनुष्टुप छंद जो है इसमें 8-8 अक्षरों पे जो है एक पाद होता है, तो 32 अक्षर हो जाते हैं। जैसे पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियाः
पुनन्तु विश्वा भूतानि जाता वेदाः पुनीहिमा। तो इसमें देखिए 8 अक्षरों पे जो है 8 अक्षर इधर तक हो गए और 8 अक्षर इधर तक हो गए। ये 16 अक्षर पहली पंक्ति में, फिर 16 अक्षर जो है अंतिम पंक्ति में जो है बताए गए हैं, तो ये 32 अक्षर हो जाते हैं। इसी प्रकार से अनुष्टुप छंद का ही उदाहरण है, आप लोगों ने पुरुष सूक्त को सुना होगा, जिसमें कि हरि ओम सहस्रासे रेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता शाभूमिगुं सर्वात् स्पृतवातातिष्ठत्तासांगुलम्। ये जो है अनुष्टुप छंद का ही एक उदाहरण है। बृहति छंद पे अगर विचार करें तो बृहति छंद पे देखिए, इस पे जो है कितने अक्षर होते हैं, 36 अक्षर होते हैं। जैसे कि ऋग्वेद का एक ये श्लोक है, ये मंत्र है, ओम कामसो स्मितां हिरण्य प्राकारा माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम्। अब इस पे विचार करते हैं, देखिए इसमें जो है ये 10-10 अक्षरों पे है, और जो है इसमें जो है 36 है। पहले 2 लाइनों पे 10-10 अक्षर, फिर 8-8 अक्षर, और जो है ये कुल मिलाकर के 36 अक्षर। जैसा कि ये सूत्र पिंगल छंद में बताया है कि वही राजो गायत्रौ चा, यानी जो है जगती का 2 और गायत्री के 2, यानी उनको मिलाकर के 36 अक्षर हो जाते हैं, वह बृहति छंद कहलाता है। इसी प्रकार से और भी इसके बृहति के बहुत से भेद छंद शास्त्र में बताए गए हैं। जैसे पाद में अक्षरों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है। जैसे कि एक नीचे उदाहरण देखिए, आपको दिख रहा होगा, बृहति जगतः त्रयश्च गायत्राः, यानी एक जगती और 3 गायत्री, यानी जो है एक जगती में 12 अक्षर और 3 गायत्री के जो 8-8 अक्षर, यानी 36 अक्षर हो जाते हैं। इस प्रकार से इसके बहुत से उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। आगे अगर विचार करते हैं पंक्ति छंद पे, तो पंक्ति छंद के विषय में मैंने पहले बताया कि इसमें 5 जो है पाद होते हैं, और अगर विचार किया जाए तो भेद प्रभेद से कहीं 4 भेद भी प्राप्त होते हैं 10-10 अक्षरों के, अन्य भी भेद प्राप्त होते हैं। तो इधर पे मैंने जो सर्वविदित है कि भाई पंक्ति छंद नाम दे दिया गया, परंतु पाद नहीं दिखाए गए, इसलिए मैंने इसमें दर्शाया है। अब ये देखिए, यो अर्यो मर्त भोजनम पराददाति दाशुषे इंद्रो अस्मभ्यम शिक्षतो विभजा भूरिते वसु भक्षीय तव राधसः। ये ऋग्वेद का जो मंत्र है, इसमें देखिए 8-8 अक्षर प्रत्येक पाद पे बताया गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर पहले पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 अक्षर द्वितीय पंक्ति में। तृतीय पंक्ति में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आधे अक्षरों को नहीं गिना जाता है, 7 8, और इसी प्रकार से इसमें भी 8 है। तो ये 8 जो है 40 हो जाते हैं, 40 अक्षर इसमें आ जाते हैं। इसी प्रकार से कहीं कहीं 12 अक्षर भी प्राप्त होते हैं पहले पाद में, 8 अक्षर भी प्राप्त होते हैं दूसरे पाद में, फिर 12 अक्षर प्राप्त होते हैं और 8 अक्षर प्राप्त होते हैं। ये भी जो है एक जो है पंक्ति का ही जो है भेद प्रभेद से कहलाता है। 40 अक्षर इसमें होते हैं। विशेष करके अक्षरों का विशेष विधान इसमें है। जैसे कि एक उदाहरण मैं नीचे दे रहा हूं, ए तत्ते रुद्रा वसंते न परो मुजवतोति आवादाता धन्नवा पिनाका वसः कृत्तिवासा अहिगुं सन्नाः शिवोति। ये जो है पंक्ति छंद का ही उदाहरण है। त्रिष्टुप छंद पे अगर विचार करते हैं तो त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं, प्रत्येक पद में 4 बताए गए हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पिबा सोममभि यमुग्र तदर्द पूर्वम गव्यम महि गृणान इंद्र पियो धृष्णो वधिशो वज्रहस्त विश्वावत्रममि त्रिया शवोभिः। ये ऋग्वेद का मंत्र है, और इसमें जो है प्रत्येक पाद में 11-11 अक्षर बताए गए हैं। इसको एक पाद में गिना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और जो है 11, ये लास्ट में जो है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी प्रकार से 11-11 अक्षर जो है होते हैं और ये 44 अक्षरों का जो है त्रिष्टुप छंद होता है। अब आगे अगर हम जगती छंद पे विचार करते हैं तो जगती छंद में जो है 48 अक्षर होते हैं। इसी तरह से इसमें क्या है, मंत्र है जुंजाते माना उता जुंजाते धियो विपरा विपरस्या बृहतो विपश्चिताः विहोत्रा दाधे वायुना विदे कारिष्टुतिः। इसमें भी जो है प्रत्येक अक्षर जो है 1 2 3 4 5 6 7, प्रत्येक पंक्ति में ये 12-12 अक्षर होते हैं। अतः ये जो है 48 अक्षरों का जो है जगती छंद कहलाता है। इसी प्रकार से अब एक मैं सारणी आपको बता देता हूं कि मैंने पहले आपको बता दिया कि प्रत्येक उसमें जो है 8-8 जो है 4-4 अक्षर बढ़ जाते हैं। उसी के विषय में आगे जब हलायुध भट्ट जी ने कहा कि भाई बड़ी समस्या होती है, इस पे विचार करना चाहिए कि और भी भेद हो जाते हैं, तो उन्होंने जो एक सारणी बना दी चतुष्षष्टि कोष्ठ। इसमें 64 जो है कोष्ठक हैं और जो है बताया कि भाई कितने कितने अक्षर किसमें बढ़ते हैं किसमें घटते हैं, जिसमें कि प्रत्येक पुनः 8 भेद जो प्राप्त होते हैं, जिनका जो है वर्णन उन्होंने इस सारणी के माध्यम से किया है, सरल शैली से समझाया है। आप लोग भी समझिए। जैसा कि आरसी शब्द से आप समझ रहे हैं, आर्स मतलब जो परंपरा से प्राप्त है। आप देख लीजिए गायत्री में 24 अक्षर हैं, उष्णी में 28 अक्षर हैं, अनुष्टुप में बृहति 32 अक्षर हैं, बृहति में 36 अक्षर हैं, पंक्ति में जो है 40 अक्षर हैं, त्रिष्टुप में जो है 44 अक्षर हैं और जगती में 48 अक्षर हैं। इधर पे मैंने लास्ट में एक दिखाया है पीले अक्षर में, देखिए कि इनमें प्रत्येक में 4-4 की वृद्धि हुई है। परंतु कैसे? गायत्री में 4 अक्षर बढ़ा तो 28 हुआ तो उष्णिक हुआ, उष्णिक में 4 अक्षर बढ़ा तो जो है 32 हुआ तो अनुष्टुप हुआ, अनुष्टुप में 4 अक्षर बढ़ा तो बृहति हुआ, यानी 36 अक्षर हो गए। और बृहति में जब 4 अक्षर बढ़ाएंगे तो 40 अक्षर का पंक्ति हो जाता है। पंक्ति में जब 4 अक्षर बढ़ाएंगे तो वह जो 44 अक्षर का त्रिष्टुप हो जाता है। त्रिष्टुप में जब 4 अक्षर हम बढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं कि वह 48 अक्षरों का जगती छंद हो जाता है। अब उनके जो भेद प्राप्त होते हैं उनको देखिए आप कि दैवी है, आसुरी है, प्राजापत्य है, याजुसी है, सामनी है, आरती है, ब्राह्मी है। अब इसमें देखिए ये प्रत्येक के ये केवल गायत्री भर के ही नहीं रहेंगे, ये दैवी उष्णिक भी होगा, दैवी अनुष्टुप भी होगा, दैवी जो है क्या कहते हैं बृहति भी होगा, दैवी पंक्ति भी होगा, दैवी त्रिष्टुप भी होगा, दैवी जगती भी होगा। इसी प्रकार से इन सबको आपके सबके भेद हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं दैवी से लगा करके ब्राह्मी तक के, ये प्रत्येक जो 7 छंद ऊपर दिखाए गए हैं उनके भेद हैं। अब देखिए इसमें कैसे, जैसे कि दैवी छंद में जो गायत्री छंद दैवी का कहलाता है वह 1 अक्षर वाला होता है। मैं गायत्री छंद के उदाहरण भी बताता जाता हूं जो कि है, बाकी का तो फिर बाकी ग्रंथ के हिसाब से देखा जाएगा कभी और जब समय रहेगा, क्योंकि फिर समय पर्याप्त समय की भी समय सीमा भी है। दीक्षित महोदय, अतः हरि ओम। जी महोदय, किंचित जी सर, किंचित संक्षेपीकरणं क्रियताम्। हाँ बस 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 मैं लास्ट ही है। दैवी छंद में 1 अक्षर का तो कहे भाई 1 अक्षर का कौन सा छंद होता है, कौन सा मंत्र होता है, तो ओम है। फिर इसके बाद से जो है भू है, आप देखे होंगे,
इसी प्रकार से आरसी का क्या है, तो आरसी गायत्री में 15 अक्षर जैसे बता दिया गया, तो उसका जो है आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम, इसमें 15 अक्षर है। इसी प्रकार से प्राजापत्य में 8 अक्षर है गायत्री के। तो कहे क्या है इसका उदाहरण, तो कहे उपयाम ग्रहीतोषी, ये जो है मंत्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कहे कि भाई ठीक है, और जो है फिर जो है कहे यादशी में 6 अक्षर होते हैं, तो कहे अंतरिक्षम भूयसी, यथर्वेद इत्यादि में प्राप्त होता है। कहे सामनी क्या है, तोषी मरकायत्वा, इस प्रकार से ये सब के सब छंदों का जो है प्रयोग प्राप्त होता है। तो इनमें भी देखिए, दैवी में जो है एक है तो एक बढ़ गया तो 2 उष्णिक छंद का हो गया, दैवी उष्णिक हो गया। 3 हो गया तो दैवी अनुष्टुप हो गया। 4 अक्षर हो गए तो दैवी जो है बृहति हो गया। 5 अक्षर हो गए तो दैवी पंक्ति हो गया, पंक्ति हो गया। 6 अक्षर हो गए तो दैवी त्रिष्टुप हो गया। 7 अक्षर हो गए तो दैवी जो है जगती हो गया। इसमें एक की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से आसुरी में एक एक घट जाता है। प्राजापत्य में 4 4 की वृद्धि हो जाती है। यादृशी में एक एक की एक वृद्धि होती है। सामने में 2 की वृद्धि होती है। आरती में 3 की वृद्धि होती है। और ब्राह्मी में 6 की वृद्धि होती है। अब आगे हम विचार करते हैं कि ये जो गायत्री छंद है, आप लोग देखे होंगे कि कभी कभार बहुत सी विचार आते हैं कि गायत्री मंत्र को लोग कह देते हैं गायत्री छंद है, गायत्री छंद है। परंतु जब लोग कह देते हैं गिनो इसको, तो उसमें जब गिनते हैं तो 23 अक्षर निकलते हैं। तो ये क्या भेद हो जाता है, तो कहे कि भाई उस भेद से भी हमारे जो है पिंगलाचार्य जी ने पिंगल छंद सूत्र में 2 भूरिजौ, यानी अगर एक अक्षर गायत्री में एक अक्षर कम हो जाए तो वह निश्चित कहलाता है, और एक अक्षर अगर बढ़ जाए तो भूरिक कहलाता है। और एक सूत्र दिया कि द्वाभ्याम विराट स्वराजौ, और अगर जो है 1 2 अक्षर घट जाएं तो विराट छंद, और 2 अक्षर अगर बढ़ जाएं तो स्वराट छंद कहलाते हैं। ये प्रत्येक में होगा, ये केवल गायत्री भर में नहीं होगा। गायत्री में देखिए ये सामान्य अक्षर है, 24 हो गए गायत्री में। इसी प्रकार से जब निश्चित गायत्री की बात आती है, एक घटा देंगे तो 23 अक्षर हो जाएगा। एक बढ़ा देंगे 24 में तो 25 अक्षर का भूरिक गायत्री हो जाएगा। और 2 घटा देंगे 24 में तो विराट छंद हो जाएगा, विराट गायत्री हो जाएगी। और अगर 2 बढ़ा देंगे 24 में तो क्या कहते हैं, स्वराट गायत्री हो जाएगी। इसी प्रकार से निश्चित उष्णिक भी होता है, निश्चित भूरिक भी होता है, निश्चित विराट भी होता उष्णिक, और क्या कहते हैं अनुष्टुप, निश्चित अनुष्टुप भी होता है, अनुष्टुप भूरिक अनुष्टुप भी होता है, विराट अनुष्टुप भी होता है, स्वराट अनुष्टुप भी। यानी इन सातों के 4 4 भेद हैं। ये सारणी से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम विचार करते हैं तो छंद शास्त्रों का बृहद रूप है। अतः कहते हैं अंत में मैं यही बात कहूंगा कि छंदों के कहीं कहीं 26, कहीं भेद प्रभेद से 56, कहीं 52, कहीं 104 भेद प्रभेद, जो कि आचार्यों ने देश काल के आधार पर समझाया है। जिसका ज्ञान अगर हमको करना होगा तो तत्त ग्रंथों के अध्ययन से संभव हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। अतः मैं अपनी इधर पे अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय भी हो गया है और विषय विस्तृत ना हो, आप लोगों को बोध गम्य हो, इसलिए इसको 7 छंद ही रखे गए थे। फिर भी सोचा गया कि कुछ जो है आप लोगों को भेद प्रभेद इत्यादि बता दिए जाएं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। इदानीं महोदयस्य अतीव ज्ञानवर्धकं व्याख्यानं अस्माभिः श्रुतं। कीदृशं वैदुष्यपूर्णेन व्याख्यानेन प्रतिभागिनां सरलबोधाय महोदयः स्वकीय पीपीटी इत्यादि निर्माणं कृत्वा भवतां पुरतः
अतीव वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानं प्रस्तुतवन्तः। अतः एभ्यः महोदयेभ्यः संस्कृतजगत्पक्षतः स्वपक्षतः अहं कोटिशः धन्यवादं समर्पयामि। अस्मिन् क्रमे एव इदानीम् अद्य अन्तिमः कार्यक्रमः, एकः कार्यक्रमः इतोपि अस्ति। शिक्षाविषयकम् इदानीं पर्यन्तं शिक्षाविषयकवेदाङ्गं न जातमस्ति। तस्मिन् विषये भवन्तः ग्रुप् मध्ये सूचनां प्राप्स्यन्ति। परम् अद्य अस्य कार्यक्रमस्य अन्तिमः दिवसः वर्तते। शिक्षाविषयकं वेबिनार् यदा भवति तदा भवतां कृते ग्रुप् मध्ये सूचना भविष्यति। भवताम् ईमेल् ID मत्सविधे अस्ति, अतः भवताम् ईमेल् उपरि अपि अहं दास्यामि सूचनाम्। अस्मिन्नेव क्रमे अहम् अत्र लौकिकछन्दशास्त्रस्य परिचयं प्रायः प्रदत्तवन्तः डॉक्टर विचित्ररञ्जन पंडा महाभागाः। तैः अपि कीदृशम् अद्भुतं व्याख्यानम् एकम् एकं तत्र कति अक्षराणि, कुत्र यतिः भवति, कुत्र विरामः भवति, कस्मिन् छन्दसि कति अक्षराणि भवन्ति इति सर्वं वैदुष्यपूर्णेन व्याख्यानेन भवतां पुरतः प्रस्तुतवन्तः। तद्वदेव अस्माकं वैदिकाचार्याः अपि भवतां पुरतः वैदिकशास्त्रे यत् शब्द छन्दांसि सन्ति तानि सर्वाणि अपि भवतां पुरतः समुपस्थापितवन्तः। अतः अस्मिन्नेव अत्र इदानीं कार्यक्रमस्य अन्ते अहं धन्यवाद ज्ञापनार्थम् अत्र विजय पयासी जी सन्ति वा? मम ध्वनिं शृण्वन्ति?